student, welcome to Physics Expert. Myself, your favorite teacher Ramesh sir. आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर ऑप्टिक्स से लिए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको आज हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और उसको समझने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए रिफ्रैक्शन का, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो वन बाय वन हम लोग समझते हैं और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रॉपर मैनर से समझेंगे और इसका एप्लीकेशन क्या है वो भी हम लोग समझेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से पहले हम लोग समझते हैं रिफ्रैक्शन होता है क्या। तो रिफ्रैक्शन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो क्या हो जाती है, वो ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है। इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं लाइट का रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का लॉज है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। और सेकेंड लॉज क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट को भी हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जब हम लोग उस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये लॉ कौन सा लॉ बन जाता है, स्नेल्स लॉ बन जाता है, स्नेल्स लॉ। तो देखिए कि लाइट हम लोग एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाए तो उसमें साइन ऑफ, ये हुआ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट को हम लोग लिख दिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरीके से ये समझते हैं, ये लॉ को क्या होता है, इस लॉ को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आप स्नेल्स लॉ, क्या कह देते हैं, स्नेल्स लॉ। जब ये कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है तब हम इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और इसी से एक रिलेशन बन जाता है। आपको आसान सा तरीका बता देते हैं कि हम लोग इसको मीडियम 1 को एयर कंसीडर किए हैं और मीडियम 2 को हम लोग कोई अदर मीडियम कंसीडर किए हैं। तो उस केस में हम लोग ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट टू इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिख सकते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा नाम से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये स्पीड का रेशियो है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी कहलाता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस टाइप का क्वांटिटी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है इसमें कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हम लोग मीडियम का कंपेयर करते हैं कि एक मीडियम दूसरे मीडियम के कंपेयर में क्या है, डेंसर है या रेरर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है स्पीड, देखिए स्पीड वेरिएशन करता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका स्पीड में वेरिएशन होता है। क्यों होता है, तो ये चीज हम लोग समझते हैं। जब स्पीड में वेरिएशन होता है इसी के कारण से तो वो या तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम आपको समझाते हैं कि लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आई और ये क्या हो गया, बेंड हो गया रे नॉर्मल के तरफ। इसका मीनिंग हुआ कि इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है इस मीडियम के कंपेयर में। ठीक है, ये डेंसर मीडियम हो गया, ये क्या हो गया, रेरर। और हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, और जब भी लाइट रेरर टू डेंसर में एंटर करती है बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझे। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको पढ़ने का तरीका जानना होगा। इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, जो बाद में लिखा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में होता है। और इसी को हम लोग इस तरीके 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 को लिख सकते हैं। और इस लॉ को हम लोग कह देते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और इसमें क्या होता है,
ये जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, किसके रेस्पेक्ट 1 के रेस्पेक्ट में उसको उलट दिया जाता है, हम लोग लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 के बराबर आ जाता है। तो इसको समझने, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लाइट, मानिए 2-3 मीडियम ले लिए, ये मीडियम 1 2 3, 3 मीडियम, ठीक है। आपको समझाते हैं कि इस तरह से लाइट का बेंडिंग होता है। तो हम लोग यदि इस तरह से डायग्राम बनाए, ये नॉर्मल है, ये बेंड, सॉरी नॉर्मल है, ये बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, अब फिर यहां पर एक नॉर्मल और अवे फ्रॉम। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कौन डेंसर मीडियम है, कौन रेयर मीडियम है। देखिए, जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर किया लाइट, तो बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये क्या है, डेंसर है 1 के कंपेयर। और 2 से जब लाइट थर्ड मीडियम में आया तो अवे फ्रॉम, मतलब 2 के कंपेयर में ये क्या है, रेयर मीडियम है। तो इस तरह से ये फिनोमेना होता है। और हम लोग स्नेल्स लॉ को लिखने का तरीका भी सिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग, अब मेन टॉपिक जो हमारा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूजन होता है कि सर होता है कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें जितना भी ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें जो फिनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसमें। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या, ये समझते हैं हम लोग। जब भी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर जाए सोर्स से, मान लो यहां से नॉर्मली इंसिडेंट किया, तो नॉर्मली जब इंसिडेंट करता है तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका लाइट में कोई रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली जब भी इंसिडेंट करता है तो उस केस में लाइट में कोई रिफ्रैक्शन फिनोमेना नहीं होता है। अब हम क्या किए, ऑब्लिकली इंसिडेंट का, ऑब्लिकली का मीनिंग क्या हुआ, सम एंगल पर इंसिडेंट कराए, ठीक है। तो सम एंगल, मान ली आई है इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है, रिफ्रैक्ट। देखिए, एक बात हमेशा दिमाग में याद रखिए, मतलब टी आई आर फिनोमेना तभी होगा जब लाइट क्या हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करे। क्या करे, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी एंटर करेगा लाइट, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना लाइट शो करेगा। तो इस केस में हम लोग ये डेंसर मीडियम मान लिए, देख लीजिए डेंसर मीडियम, और इसको हम लोग रेयर मीडियम माने। तो पहला यदि इंसिडेंट करवाए आई एंगल पर तो रिफ्रैक्ट हुआ, देखिए ये डेंसर मीडियम अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब हम इससे थोड़ा सा इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिए, आई डैश जो है, यदि हम लोग कंपेयर करें आई में और आई डैश में, तो क्या है, आई डैश क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इंसिडेंट एंगल को हम बढ़ा रहे हैं, जब हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाए तो देखिए फिर क्या होगा। और एक केस आया जब हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल के बराबर, वो क्रिटिकल एंगल का मतलब ये हुआ कि जब भी लाइट क्या होगा, एक एंगल पर इंसिडेंट होगा, एक क्रिटिकल एंगल पर, तो उस केस में जो होगा रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसी को एंगल को, इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब इस केस में हम क्या किए, इंसिडेंट रे का एंगल भला, एक वैल्यू आया जिस पर रिफ्रैक्टेड एंगल, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना वो 90 डिग्री बना। तो इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो वो क्रिटिकल एंगल है जिस पर क्या हो जाता है, जिस पर रे इंसिडेंट होती है, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब जब हम क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा वैल्यू का इंसिडेंट एंगल ले लिए, तो उस केस में क्या हो जाता है, लाइट इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद यदि हम लोग इंसिडेंट एंगल क्या दिख रहे हैं, आपको दिखाया है यहाँ कि आई ग्रेटर ले लिए क्रिटिकल, मतलब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी आप ग्रेटर ले लिए, तो क्या देख रहा है, लाइट का एक फिनोमेना शो करता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जबकि हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन फिनोमेना, तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए टोटली रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसलिए इसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एक एंगल क्रिटिकल एंगल होता है सब, मतलब रिफ्रैक्शन फिनोमेना होने के लिए जितना भी मतलब मीडियम है उसमें रे को जब हम पास कराएंगे तो सबका अलग अलग क्रिटिकल एंगल होता है। डायमंड का अलग होगा, वाटर का अलग होगा, बहुत सारा चीज का अलग अलग। तो वो एक एंगल है जिस एंगल के बाद यदि हम लोग
और एंगल का वैल्यू, क्रिटिकल एंगल मिनिमम एंगल है जिस एंगल पर क्या हो जाता है, रे 90 डिग्री क्या बनाता है, रिफ्रैक्शन एंगल। अब वो क्रिटिकल एंगल से यदि हम ज्यादा वैल्यू लेंगे तो उसके बाद टोटली लाइट क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो करेगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या हो जाता है, व्हेन लाइट पासिंग, मतलब इंसिडेंट कराए किस पर, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट टोटली रिफ्लेक्ट। उस केस में लाइट क्या हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। इसमें हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़ते हैं। ये क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है। तो क्रिटिकल एंगल होता है क्या, देख लीजिए। हम ये बताए कि यहां से हम लोग एक रे लिए, इस इंसिडेंट एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, और रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में हम लोग, मतलब यहां लिखना है 90 डिग्री, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है, ठीक है, इसको लिख देते, यहां पर ऊपर बना दिए थे, ये है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में हम लोग यदि लिखे कि मान लेते हैं ये मीडियम क्या है, 1 है, और ये मीडियम 2 है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, स्नेल्स लॉ को याद कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैसे लिखते हैं। देखिए इसको, जिस मीडियम का, मान लेते हैं इस मीडियम 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, इसका मीडियम 2 है, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। लॉ लिखने मतलब जब भी हम लोग लिखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को किस तरीके से, तो जिस मीडियम में क्या है, इंसिडेंट रे है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई। अब जिस मीडियम में एंटर करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस केस में यदि हम लोग कंसीडर कर ले I बराबर IC, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर कंसीडर कर ले, तो क्या होगा, तो हम लोग जैसे यहां हम लोग क्या करेंगे, I को IC के बराबर पुट किए तो ये साइन R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, मतलब R का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे 90 डिग्री हो जाएगा तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देख यहां हम कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इस चीज को हम यहां कर, जैसे इसको सिंप्लीफाई किए तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो क्या आ गया मेरा, μ1 साइन IC इक्वल टू μ2, ठीक है। अब यदि हम लोग ये कंसीडर कर लिए तो साइन IC इक्वल टू क्या हो गया, μ2 बाय μ1 हो गया। अब हम लोग इसी में हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि सेकेंड मीडियम जो है वो फर्स्ट मीडियम जो है ये एयर है, मान लेते हैं ये रेयर है, एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग किसके बराबर, म्यू के बराबर मान लेते हैं। तो जब म्यू के बराबर मान लेते हैं तो मेरा साइन IC इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, याद रखिए μ1 जो है रिफ्रैक्टिव, μ1 को हम लोग म्यू के बराबर लिखे तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसका होगा, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिस मीडियम में रे इंसिडेंट हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव। याद रखिए ये, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आपको दूर करके रखना है। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव किस मीडियम का होगा, तो मीडियम 1 का, और इसका हम लोग क्या मान लिए हैं, क्योंकि हम बताएं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या कब केस में होगा, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, मतलब हम लोग इसको एयर कंसीडर किए, एयर का रिफ्रैक्टिव 1 होता, तो साइन IC इक्वल टू 1 बाय म्यू क्या होता है, ये क्रिटिकल इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन लाता है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड के लिए, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और इसको लगाने का आपको हम बता दें कि याद रखिएगा किस तरीके से, जैसे इसमें हम लोग एक बार और आपको हम बता देते हैं कि मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 है, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं वो ढेर सारा मीडियम, बहुत सारा मीडियम में भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो कैसे लगाते हैं, तो साइन क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू जिस मीडियम में एंटर क्या रे उसका रिफ्रैक्टिव साइन आर। इस तरह से हम लोग स्नेल्स लॉ को लिखते हैं। ये लिखने का बेस्ट तरीका होता है और इसी से सारा हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, जो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू फाइंड करते इसी से पता चलता। अब मानिए आपको बहुत सारा रे दे दिया जाए, बहुत सारा मतलब मीडियम दे दिया जाए, मानिए 2-3 मीडियम दे दिया जाए, ठीक है, 2-4, तो भाई सब केस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, चेंज होते जाएगा, मतलब बराबर तो होते जाएगा चेंज। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेंगे, इसका 2 मान लेंगे, इसका 3 मान लेंगे, इसका 4 मान लेंगे। तो जब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर करेगी, फिर यहां से यहां एंटर करेगी, फिर यहां से यहां एंटर करेगी, तो सबका अलग अलग आई अलग होगा, इसका आर अलग होगा, इसका आई अलग होगा। तो उस तरह से हम लोग स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन करके आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका रिव्यू दीजिएगा आप लोग। और एक बात आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि हम लगभग 10 रोज या 12 रोज से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, इसके लिए सॉरी आप सभी को मेरी तरफ से है। और क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ इशू आ गया था टेक्निकल मोबाइल में, जिसके कारण हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए सॉरी फिर से हम आप लोग को बोल रहे हैं। अब मेरा वीडियो रेगुलर आएगा, आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए और फिर से हमको सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। आप लोग जो भी दोस्त है उसके बीच शेयर कीजिए, ताकि मेरा फिर से चैनल का, आपका चैनल, मेरा नहीं आपका चैनल का ग्रो हो सके। थैंक यू।